हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल फोकस जीके ट्रिक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख झीलों को बिल्कुल ट्रिक से याद करने वाले हैं, जो कि आने वाले एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। जो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह से आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पे आपको एनटीपीसी ग्रुप डी के रिगार्डिंग या जीके जीएस से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर कराए जा रहे हैं और बिल्कुल ट्रिक से कराए जाएंगे। सो आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है किसी भी टॉपिक को। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले झील की बात करें तो वो है जम्मू कश्मीर की झीलें। इसमें जो है कौन कौन सी झीलें हैं? वुलर झील, इसको मीठे पानी की झील बोलते हैं, डल झील, गौडसर झील, अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, नागिन झील, पोंगो झील, सिमोरिरी झील, गंगाबल झील और मानसबल झील। अब ये सारी झीलें हैं, ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। अब इन सबको याद कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिएगा, वुलर झील को मीठे पानी की झील बोलते हैं। वुलर झील को मीठे पानी की झील बोला जाता है। अब इसमें देख लीजिए याद कैसे करेंगे। अब देखिए, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि वहाँ पे जो है हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं ना, आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं वहाँ पे। तो वुलर में लड़ शब्द का लड़ मतलब लड़ाई की बात हो रही है। वुलर में लड़ मतलब लड़ाई की बात हो रही है। तो वो लोग लड़ते रहते हैं। कौन लोग लड़ते रहते हैं? अपने जवान जो होते हैं आतंकवादियों से बिल्कुल मुकाबला करते रहते हैं, वो लोग लड़ते रहते हैं। तो ऐसे आप वुलर से वो लोग लड़ते रहते हैं, ऐसे रिलेट कर लेना। अगला है डल झील, फिर उसके बाद है गौड सागर झील। वहाँ की स्थिति बहुत ही डल से मतलब है वहाँ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा डल है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि कभी भी कुछ भी वहाँ पे हो सकता है। तो डल से आप यहाँ पे रिलेट कर लेना कि वहाँ की स्थिति बहुत ही डल है। और ऐसा कौन लोग बताते हैं? वहाँ के लोग बताते हैं। गॉड सागर मतलब सब कुछ भगवान भरोसे है कि कब हो जाए, कब सब कुछ सही रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है प्रॉब्लम होती रहती है वहाँ पे। तो सब कुछ वहाँ पे गॉड मतलब भगवान के भरोसे है। तो अनंतनाग, अब इसमें देखिए जितने भी नाग हैं वो सब जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड है। तो यहाँ से आप इजीली रिलेट कर लेना कि अनंतनाग है, बैरीनाग है, शेषनाग है, कौशलनाग झील है, नागिन है। ये सारी जितने भी नाग वाले हैं ये सब जो है जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड हैं। तो ठीक है, ऐसे रिलेट कर लेना है कि जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा बर्फीली एरिया है, वहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो पानी में नाग होते हैं। इससे आप इजीली रिलेट कर लेना। जितने भी नाग हैं वो सब जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड हैं। और नाग हैं तो जाहिर सी बात है कि गंगा में नाग हैं तो उनके पास बल भी बहुत ज़्यादा होगा। नाग हैं, नाग नागिन वहाँ पे होंगे तो बल भी जरूर होगा। या जम्मू कश्मीर में जितने भी हमारे जवान हैं उनके पास बहुत ज़्यादा बल है। तो यहाँ से आप इजीली रिलेट कर लेना। सिमोरिरी, वहाँ पे मरने जीने की हालत रहती है हमेशा। तो पोंगो गच्छो यहाँ पे है, तो पोंगो मतलब हमेशा पंगा हो, कुछ न कुछ होता रहता है वहाँ पे। तो आप यहाँ से ईजिली रिलेट कर लेना कि ये सारी झीलें आपको ईजिली सब कुछ याद हो गई। पोंगो मतलब पंगा होता रहता है वहाँ पे, कुछ न कुछ आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं। मोरेरी मतलब सिमोरेरी मतलब कुछ न कुछ यहाँ पे जीने मरने की बातें होती रहती हैं कि कभी भी कुछ भी यहाँ पे कोई मर सकता है। एक आतंकवादी गतिविधियाँ हमेशा होती रहती हैं। तो ईजिली आप यहाँ से रिलेट कर लेना। वुलर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वुलर मतलब वहाँ पे लड़ाई होती रहती है। डल मतलब बिल्कुल स्थिति वहाँ की डल रहती है। गॉड सब कुछ भगवान के भरोसे रहता है कि कब सही रहे या कब कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। अनंतनाग जितने भी नाग वाले हैं, नाग नागिन ये सब हैं जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड हैं। पोंगो मतलब वहाँ पे कुछ न कुछ पंगे होते रहते हैं। सी मोरीरी, मोरीरी में मरने मारने की बातें होती रहती हैं वहाँ पे। अब गंगा बल, जो भी हमारे जवान हैं उनके पास बहुत ही ज़्यादा बल होता है, उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता जम्मू कश्मीर में। तो मानस बल और गंगा बल, इन सब में बल आ रहा है तो आप यहाँ से रिलेट कर लेना कि ये सब जम्मू कश्मीर के हैं। अगला है उत्तराखंड की प्रमुख झीलों के नाम। नैनीताल झील, डोडीताल, भीमताल, सातताल, देवताल, मालाताल, राकसताल, खुरपताल, नौकिचिया और रूपकुंड। इनको रहस्यमयी झील भी बोला जाता है। इसको कैसे याद करेंगे? इसमें देखिए जितने भी ताल हैं सबसे पहले तो ये आप इजीली रिलेट कर लेना कि ये सब उत्तराखंड से ही हैं। नैनीताल है, डोडीताल है, भीमताल है, सातताल है, देवताल है, मालाताल है, राकसताल है, खुरपता ताल है, नौकिची ताल है। ईजिली यहाँ से रिलेट कर लेना। और एक रूपकुंड होता है, ये भी जो होता है कुंड, यहाँ पे उत्तराखंड में खंड आ रहा है, यहाँ पे रूपकुंड में कुंड आ रहा है। तो यहाँ से या उतर जाता है किसी का रूप, जो है चेहरा का भी कभी किसी का उतर जाता है। यहाँ से ईजिली आप रिलेट कर लेना कि रूप से मतलब चेहरा उतर गया है।
तो रूपकुंड जो है रहस्यमय झील है, इसमें कुछ ना कुछ रहस्य की बात है। जैसे समझ लीजिए कि किसी का चेहरा जैसे उतर जाता है तो भाई तो आप सामने से पूछते हैं कि क्या हुआ, आखिर चेहरा इसका क्यों उतरा हुआ है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर बात होगी, कुछ रहस्य की बात होगी, तभी इसका चेहरा आज उतरा हुआ है। तो आप यही से रिलेट कर लेना कि रूपकुंड जो है एक रहस्यमयी झील है और ये उत्तरा से उतर जाता है, चेहरा उतर जाता है मतलब उत्तराखंड, यहाँ से ईजिली आप रिलेट कर लेना। अगला है राजस्थान की प्रमुख झीलों के नाम। राजस्थान की जो प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? राजसमंद झील, जयसमंद झील, नक्की, सांबर झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील इसको बोलते हैं, फतेह सागर झील, लूनकसर झील, डीडवाना, पिचोला झील, आना सागर झील, कुचामन झील, ढेवर झील और पुष्कर झील। अब देखिए इसको कैसे रिलेट कर लेंगे, राजस्थान में हम राजा से ही इसको रिलेट करेंगे। तो राजस्थान में यहाँ पे राज संबंध आ रहा है तो राज से ही इसको रिलेट कर लेंगे। जय संबंध में राजा की जय जयकार होती रहती है तो आप यहाँ से रिलेट कर लेना कि जय जय मतलब किसकी जय जयकार होती है? राजा की जय जयकार होती है। अगला है नक्की, राजा कुछ न कुछ नक्की वगैरह मतलब नीक वगैरह जो है अपनी प्रजा को देता रहता है। सांभर मतलब सांभर मसाला में राजा मसाले वगैरह जो है कहाँ के फेमस हैं? राजस्थान में ही फेमस हैं, तो आप यहाँ से ईजिली रिलेट कर लेना। सांभर मतलब सांभर मसाले की। अब जब मसाला वगैरह खाओगे तो पानी तो ज़रूर पीना है, पानी पीना है तो बड़ी खारे पानी की झील। फिर चाहे जैसा पानी हो आपको पानी पीना ही पड़ेगा, चाहे नमकीन, खारा मतलब नमकीन होता है, फिर चाहे जिस तरह का पानी हो तो आपको पीना ही पड़ेगा। तो यहाँ से ईजिली रिलेट कर लेना कि सांभर झील है जो है राजस्थान से ही रिलेटेड। सांभर मसाला वगैरह सब कुछ जो मसाला होता है, सांभर मसाला, चने का मसाला, ये सब सांभर राजस्थान से ही सब रिलेटेड है। इस मसाले वगैरह वहीं पे ज़्यादा पाए जाते हैं तो ईजिली यहाँ से रिलेट कर लेना। यहाँ पे राजस्थान की बात कर रहे हैं तो फतेह सागर आ गया। तो राजा जो है फतेह ज़रूर करता है, किसी न किसी जंग में या कहीं पर भी वो जाता है तो वो फतेह करके ज़रूर आता है, तो यहाँ से ईजिली रिलेट कर लेना। लून करसर, और सबको जो है राजा को ही हमेशा क्या करते रहते हैं, सब लोग सरसर करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं? सरसर करते रहते हैं। उसी तरह से आप इसको रिलेट कर लेना कि हम सरसर किसको करेंगे? राजा को करेंगे। जब डीडवाना झील जो है यहाँ पे कैसे इसको रिलेट करेंगे? डीडवाना में जो होता है डीड मतलब ढीठ से इसको रिलेट कर लेना कि राजा जो होता है ढीठ होता है, वो हमेशा अपनी ही सुनता है, किसी की नहीं सुनता है। तो राजा क्योंकि वो राजा है तो डीड से ढीठ याद रख लेना कि डीडवाना। या डीडवाना में ऐसे रिलेट करने है कि हमेशा किसी न किसी को डराता रहता है, ईजिली रिलेट कर लेना। डीडवाना ढीठ से ही रिलेट कर लेना तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। पिचोला झील मतलब राजा जो होते हैं 50 तरह के चोला वगैरह पहने रहते हैं, कहीं मुकुट पहने रहते हैं, कई तरह की मालाएं पहने रहते हैं। पिचोला मतलब 50 तरह के चोला पहने रहते हैं राजा लोग। आना सागर मतलब आना जाना जो है राजाओं का लगा रहता है, तो ईजिली यहाँ से आप रिलेट कर लेना कि राजाओं का हमेशा आना जाना लगा रहता है। कुचामन मतलब उनका मन कच्चा नहीं होता है, कभी भी किसी को सूली पे चढ़ा सकते हैं वो, और उनका दिल बिल्कुल कांपेगा नहीं कि अगर कोई अपराधी है तो उनका बिल्कुल मन उनका कच्चा नहीं होता है, वो बिल्कुल सूली पे चढ़ा देते हैं। या कोई भी काम वो है बिल्कुल कच्चे मन से नहीं करते हैं, बिल्कुल पक्के मन से करते हैं। तो राजस्थान में कुचामन है, इससे रिलेट कर लेना। ढेबर झील यहाँ पे ले रखा है। ढेबर झील मतलब कि बहुत सारे ढेर सारे भर भर के वो जो है दान करते रहते हैं। ढेबर मतलब ढेर सारे भर भर के जो है राजा जो है दान करता है, तो आप यहाँ से इजली रिलेट कर लेना। पुष्कर जो है तो वहाँ का मेला होता है ना, पुष्कर राजस्थान का, तो आप यहाँ से इजली रिलेट कर लेना कि राजस्थान का जो है पुष्कर जो है राजस्थान का झील है। अगला है महाराष्ट्र की प्रमुख झील कौन कौन से हैं? बिहार झील, तुलसी झील, पुवई झील और लोनार झील। अब देखिए महाराष्ट्र में महान राष्ट्र या महान व्यक्ति से हम रिलेट करेंगे तो देखिए जो हार जाता है, बिहार में आ रहा है ना, बिहार मतलब जो हार जाता है वो महान नहीं होता है, तो आप यहाँ से इजीली रिलेट कर लेना। अगला है तुलसी झील। तुलसी की पत्ती बहुत ही ज़्यादा महान होती है, उसकी पूजा भी लोग करते हैं सुबह सुबह। पुवाई मतलब पाए जाते हैं महान लोग, जब अगर महान राष्ट्र होंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ पुवाई मतलब पाया जाएगा। पुवाई से ऐसे रिलेट कर लेना कि वहाँ पाया जाता है, जो महान लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं हर जगह पाए जाते हैं। लोनार जो महान राष्ट्र होता है, लोनार मतलब लोन देता है नर, मतलब नर को लोन देता है, नर मतलब लोगों को लोन देने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो महान राष्ट्र होगा उसको लोगों को लोन देने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अपने राज्य में किसी को भी लोन दे सकता है। तो यहाँ से महाराष्ट्र के भी सभी जिलों के नाम को ईजिली याद कर लेंगे। अगला है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख झीलों के नाम। हिमाचल प्रदेश में हम जो है चलने फिरने से रिलेट करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए भृगु झील है। भृगु मतलब भागना या चलना, ईजिली यहाँ से रिलेट कर लेंगे आप लोग कि चलना भागना सब एक ही था। तो हिमाचल मतलब चल रहे हैं,
मच्छी छाल, मच्छी हाल मतलब मच्छी कहाँ पे चल रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, तो मच्छी लेने। ऐसे कह रहा है कि कोई मच्छी लेने चल रहे हैं, तो चल रहा है कहाँ पे चल रहे हैं, मच्छी लेने। आप यहाँ से रिलेट कर ले। रेणुका झील, रण में भी लोग चलते रहते हैं, रण की बात करते हैं, रण में भी लोग चलते रहते हैं, तो ईजिली यहाँ से रिलेट कर लेना। सूरज, सूरज भी हमेशा चलता फिरता रहता है, तो चंद्रमा भी हमेशा चलता फिरता रहता है। पराशर, पैर भी हमारे चलते रहते हैं। यहाँ पे पैर है, यहाँ पे सर है। परा मतलब पैर है, वहाँ सर में सर और पैर भी हमारे चलते रहते हैं। सूर भी हमेशा चलता रहता है। और नीचे है लामा, लामा को लामा हम बार बार पढ़ेंगे। लंबा मतलब लंबे सब लोग चलते रहते हैं, लंबे पाँव चलाते रहते हैं। और चादर मतलब चाँद भी चलते रहता है। तो यहाँ से इजीली आप रिलेट कर लेना। अगला है सिक्किम झील। सिक्किम की जो झीलें हैं, सोंगमा झील, गुरुदोगमा झील और चोलामू झील। ये जो है चोलामू झील क्या है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। अब इसको देखो, सिक्किम में सा और मा आ रहा है, इसमें सोंगमा में भी इजीली रिलेट कर लेना आपकी। सिक्किम जो है, सोंगमा जो है सिक्किम से ही रिलेटेड है। गुरुदोगमा में सोंगमा दोंगमा ये सब एक ही तरह के साउंड आ रहा है, तो लेकिन गुरु से अगर आप सिक्के को रिलेट कर लेंगे तो हम जो है कहीं भी पढ़ने या कोचिंग वगैरह लेने जाते हैं तो गुरु को ज़रूर हम क्या देते हैं, सिक्के देते हैं या कोच उसको जो है पैसा देते हैं, तभी हमारा एडमिशन वगैरह होता है। तो गुरु को एक सिक्के के रूप में समझ लो कि दक्षिणा देते हैं एक तरह से। चोलाम, वही चोलामू, इसमें देखिए क्या लिखा है, चोलामू मतलब हामू मतलब हम लोग, चोल मतलब चलते रहते हैं, वही सिक्के देंगे हम लोग जो चलते रहेंगे। तो आप यहाँ से ईजिली रिलेट कर लेना कि सिक्किम की जो भी झीलें हैं वो ये सारी झीलें हैं, सोंगमा झील, गुरुदोगमा झील और चोलामू झील। ईजिली रिलेट हो जाएगा आपको। अगला है कर्नाटक की प्रमुख झीलों के नाम। कर्नाटक की जो पहले झील में पंपा सरोवर झील, उंकल झील, उल्सर झील, कावेरी झील और अय्यांकेरी झील। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसमें देख लीजिए कर्नाटक है मतलब नाटक से, हम इसको कोई नाटक कर रहा है, इसको इसी से रिलेट करेंगे। इसमें जितने भी राज्य हैं उनके नाम से ही आपको ये सारी ट्रिक्स सब याद हो जाएगी। बस आपको जैसे कर्नाटक आ जाएगा तो आप यहाँ से इजीली आपको याद आना चाहिए कि कर्नाटक में हम क्या ट्रिक इसमें याद किए थे। कर्नाटक में कोई नाटक कर रहा है। नाटक कौन करते हैं इसको भी ध्यान रखिए। पंपा मतलब पापा भी करते हैं, उंकल मतलब अंकल भी करते रहते हैं, उनसे कुछ भी कहिए वो मानते नहीं हैं। उल्सर मतलब हमारे सर भी करते रहते हैं, हमारे सर भी नाटक करते हैं। कावेरी मतलब कावेरी मतलब कई बारी नव नाटक करते रहते हैं। अय्यांकेरी मतलब करते रहते हैं, हमेशा नाटक करते रहते हैं। तो केरी मतलब करते रहते हैं। तो यहाँ से इजीली रिलेट कर लेना कि पंपा मतलब पापा भी हमारे नाटक करते रहते हैं, उंकल मतलब अंकल भी हमेशा कुछ न कुछ उनसे कहिए कुछ मानते ही नहीं हैं हम लोगों की, तो पापा भी नाटक करते रहते हैं, अंकल भी नाटक करते रहते हैं। उल्सर मतलब सर भी हमारे नाटक करते रहते हैं। कावेरी मतलब कई बार जो है वो नाटक करते रहते हैं, कोई भी चीज़ मानते रहते हैं। यांकेरी मतलब इस तरह से वो नाटक करते रहते हैं। तो यहाँ से इजीली आप रिलेट कर सकते हो। अगला है मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलों के नाम। मध्य प्रदेश जो है भोजताल है और लाखा बंजारा झील है। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसमें देख लीजिए मध्य। अब देखिए हम जो खाना वगैरह खाते हैं वो कभी मध्य में ही तो किसी न किसी के बीच में बैठ के ही खाते हैं, अकेले थोड़ी खाते हैं, कि मध्य में किसी के बीच में बैठ के खाते हैं। तो भोजताल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भोजताल मतलब भोजन हम लोग करते हैं, किसी न किसी के मध्य में बैठ के खाते हैं। और यहाँ पे लाखा बंजारा, जो लाखों बंजारे हमारे यहाँ पाए जाते हैं वो भी हमारे मध्य में ही पाए जाते हैं, कहीं बाहर नहीं पाए जाते हैं, हमारे मध्य में ही पाए जाते हैं, हमारे देश में ही पाए जाते हैं लाखों बंजारे। बंजारे को आप बाजरा से भी रिलेट कर सकते हैं। तो बाजरा भी एक तरह की रोटी, उसको बाजरा की रोटी बनती है, उसको भी हम लोग खाते हैं। तो बाजरा मतलब रोटी हम लोग खाते हैं, तो मध्य में ही बैठ के हम लोग खाएंगे पिएंगे। तो ईजिली से ही रिलेट कर लेना कि मध्य मतलब मध्य में बैठ के हम लोग खाएंगे पिएंगे। अगला है आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलों के नाम, जिसमें है कोलेरू झील और पुलिकट झील। कोलेरू झील को साफ पानी की झील भी बोला जाता है। इसको याद रख लेना, इसको मैंने मेंशन नहीं किया है, भूल गया। तो कोलेरू झील मतलब कि साफ पानी की झील। पुलिकट झील इसको याद कैसे रखेंगे, आंध्र प्रदेश को हम किसी अंधे व्यक्ति से रिलेट कर लेंगे तो जो है कोलेरू मतलब सब कुछ उसको काला दिखाई देता है। कोलेरू में आ रहा है काला वर्ड, तो सब कुछ उसको अंधे व्यक्ति जो होगा उसको सब कुछ काला काला नज़र आएगा। अगला है पुलिकट झील मतलब पूरी तरह से ऐसे उसकी ज़िंदगी कटेगी। पुलिकट मतलब पूरी तरह से उसकी ज़िंदगी ऐसे अंधकार में ही कटेगी जो अंधे व्यक्ति होगा। तो यहाँ से आप इजीली रिलेट कर लेना। अगला है केरल के प्रमुख झीलों के नाम। इसमें कौन कौन से हैं, वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील, मानचीरा झील, परावूर झील और सस्तामकोटा झील।
इसको कैसे याद रखेंगे? केरल को हम इसमें किससे रिलेट करेंगे? करेले से रिलेट करेंगे। करेला जो होता है एक तरह से कड़वी चीज़ होती है, करेले की सब्ज़ी होती है ना, करेले की सब्ज़ी बनती हैं। तो आज क्या बनाना है? बेम्बानाड में बना लिखा है ना, बना। तो आज क्या बनाना है? करेले की सब्ज़ी बनानी है। तो इसको कैसे लेके आए? अष्टमुदी मतलब 8 मुद्रा दे के आए सब्जी वाले को। तो वहाँ से हमने 8 मुद्रा जब उसको दिया तो हमको करेले की सब्ज़ी उसने दिया। मान चीरा, लेकिन जैसे सब्ज़ी बनी फिर हमने उसको खाया तो बिल्कुल मन को चीर दिया उसने, क्योंकि करेला कड़वा होता है तो बिल्कुल मन को चीरने वाला होता है। तो फिर हमने क्या किया कि परवर की सब्ज़ी फिर लेके आए। परावूर लिखा है ना, तो परवर की सब्ज़ी लेके आए। और क्यों कब परवर की सब्ज़ी लेके आए? क्योंकि वो सस्ती थी, सस्ताम कोटा, क्योंकि सस्ती थी इसीलिए उसको भी ले लिया हमने। तो इस तरह से आप रिलेट कर लेना कि केरल की ये सारे प्रमुख झील हैं। तो बेम्बानाड आज करेले की सब्ज़ी बनाना है। अष्टमुद्रा 8 मुद्रा लेके आए, मन को चीर देने वाला होता है करेला, तो इसीलिए फिर उसकी जगह पे हमने क्या किया कि परवर की सब्ज़ी ले लिया। परवर की सब्ज़ी किस लिए ले लिया? क्योंकि वो सस्ती थी। तो यहाँ से इजीली रिलेट कर लेना कि ये सारी चीज़ें सब्जियों से रिलेटेड है। अगला है तमिलनाडु के प्रमुख झीलों के नाम। कोडाईकनाल झील, कालीबोली झील, रेड हिल्स झील, विरडम झील, बेरिजम झील और पुलिकट झील। अब इसको कैसे रिलेट कर लेंगे? तमिलनाडु में मिलने की बात कर रही है तो क्या कोई इसमें क्या कह रहा है कि कोडाईकनाल। कोडाईकनाल मतलब तुम मिल, तो तमिलनाडु में कह रहा है कि तुम मिल, तो कोडाई मतलब तुम्हारी कुटाई होगी। कोडाई मतलब तुम्हारी कुटाई होगी। काली बोली कल ही बोली थी, मैं कल ही बोली थी तुम्हारी कुटाई होगी। कैसे होगी? रेड हिल्स, हील से होगी मतलब सैंडल से होगी। रेड मतलब बिल्कुल लाल हो जाओगे, लाल हो जाओगे। बस तुम एक बार मिलो तुम्हारी कुटाई होगी, कल ही बोली थी। काली बोली मतलब कल ही बोली थी। रेड हिल्स मतलब हिल्स से, कहीं मतलब सैंडल से हो जाएगा। कैसे हो, क्या हो जाएगा? तुम्हारी रेड हो जाओगे, कुटाई हो जाएगी तुम्हारी। वीरडम मतलब वो बहुत ही वीर होगी। तो जो वीर लोग होते हैं वो भी कहाँ पे मिलते हैं? रण में मिलते हैं। एक तरह से समझ लो कि जो वीर लोग होते हैं वो कहाँ पे? रण में मिलते हैं। बेरिजम, और वैसे भी बहुत बार जम जाती है। किससे? अगर हम किसी से मिलते हैं, कई बार मिलते हैं, बेरी मतलब कई बार मिलते हैं, तो उससे हमारी क्या होती है? जमने लगती है। जम लिखा ना, बेरिजम मतलब कई बारी, बेरी मतलब कई बेरी, कई बेरी अगर हम किसी से मिलते हैं तो हमारी क्या होती है? उनसे जमने लगती है। पुलिकट झील है, पुलिकट झील और आंध्र प्रदेश की झील, आंध्र प्रदेश की झील और तमिलनाडु की झील, ये दोनों में पुलिकट झील कॉमन है। तो आप इससे रिलेट कर लेना कि अंधा व्यक्ति है कोई, तो उसको जो है उसकी पूरी रात पूरी ज़िंदगी ऐसी जो है कटने वाली है, क्योंकि उसको कुछ किसी से वो मिल नहीं सकता है। किसी से अगर वो मिलेगा तो उसको फिर भी नहीं दिखाई देगा, चाहे जिससे भी मिलेगा। तो इस तरह से आप रिलेट कर लेना उससे कि आंध्र प्रदेश अंधा व्यक्ति है, पुलिकट मतलब पूरी तरह से इस तरह से जीवन उसका कटने वाला है। तो इसलिए आप रिलेट कर लेना। अगला है तेलंगाना के प्रमुख झीलों के नाम। तेलंगाना के जो प्रमुख झील हैं कौन से हैं? नागार्जुन सागर झील, हुसैन सागर झील, उस्मान, दुर्गम, अलवल, भद्रकाली, सरूर नगर, धर्मसागर। तो इस तरह से ये सारी झीलें हैं यहाँ पे। इन सबको हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। आप देख लीजिए सारे नाम एक तरफ से, फिर उसके बाद अब देखिए इसको हम याद कैसे करेंगे। देखिए तेलंगाना को मतलब गाने से हम रिलेट करने वाले हैं इसको, कि गाना बजाना जो होता है नहीं है, सिंगिंग करना, गाना गाना। तो क्या करना है? नागार्जुन सागर, देखो नाग वगैरह आ जाएंगे। अगर कोई बीन वगैरह जैसे बजाता है, और भी कोई भी गाना गाता है या नागिन वाला ऐसे कुछ, समझ लीजिए कि गाना वगैरह गाओगे तो क्या आ जाएगा? नाग वगैरह तो ज़रूर आ जाएंगे। तो बीन मत बजाओ, नहीं तो नाग आ जाएगा। तो इस तरह से रिलेट कर लेना कि, और फिर इसमें देखो हुसैन सागर झील है। हुसैन मतलब इसमें ये भी एक तरह का गाना है। इसमें गाना बगाना नहीं है, हुस्न है सुहाना, रूप का खजाना। तो इस तरह से रिलेट कर लेना कि ये भी एक तरह का गाना ही है। हुसैन सागर मतलब हुस्न से रिलेटेड कोई गाना बना है तो वो भी एक तरह का गाना है। अगला है उस्मान सागर झील। इसमें कैसे रिलेट करेंगे? उस्मान में आ रहा है सम्मान, उस्मान आ रहा है ना, तो सम्मान में किसी के मान सम्मान में गाना गाते हैं, तो ये बिल्कुल ईजिली रिलेट कर लेना आप। दुर्गम किसी के लिए तो गाना गाना बिल्कुल दुर्गम हो जाता है। अव्वल कोई कोई तो बिल्कुल अव्वल होता है, बिल्कुल वो आसानी से गा लेता है, बिल्कुल वो फ्लुएंट गा लेता है, बिल्कुल अच्छी तरीके से गा लेता है, इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी होती है, तो बिल्कुल वो अव्वल होता है। भद्रकाली, हम काली माता के लिए भी गाना गाते हैं, तो आप इससे रिलेट कर लेना कि नवरात्रि वगैरह पे हम पूजा करते हैं दुर्गा माता की, काली माता की, तो उसमें क्या है कि हम उनके लिए भी गाना गाते हैं। सुरूर, सरूर लिखा है ना, मतलब कि उस गाना गाने के लिए बिल्कुल सुरूर होता है किसी किसी को। और कोई कोई तो क्या होता है कि गाने को ही अपना धर्म मानता है। धर्म सागर लिखा है ना, तो बिल्कुल धर्म सागर को, धर्म सागर में धर्म मानता है गाने को बिल्कुल। फॉक्स, यहाँ पे क्या है? फॉक्स यानी कि लोमड़ी। लोमड़ी भी रात में जो होती है गाना एक तरह से गाती, चिल्लाती है वो भी, तो इस तरह से आप रिलेट कर लेना। तो वो भी जो है हु करती है रात में, तो इससे आप रिलेट कर लेना कि वो भी तेलंगाना गाने से ही रिलेट करती है। हिमायत, कोई कोई तो इतने गंदे गाना गाते हैं तो उनको लोग कहते हैं कि आप दोबारा गाने की हिमायत मत करना, या हिमायत दूसरी तरह से रिलेट कर लेते हैं कि जो गाना गाते हैं उन बहुत ही हिम्मत की बात होती है। जो भी स्टेज पर लोग गाते हैं बहुत ही हिम्मत की बात होती है, तो आप यहाँ से रिलेट कर लेना।
अगला है निजाम, निजाम में आ रहा है जाम। जाम के ऊपर भी कई सारे जाम यानी कि शराब, शराब से रिलेटेड भी कई सारे गाने बने हुए हैं, तो इससे आप रिलेट कर लेना कि अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भारी बरसात में पी लेने दो, ये सब शराब से ही रिलेटेड है ना, तो आप यहाँ से इजीली रिलेट कर लेना। पखाल, कोई कोई तो बिल्कुल पका देता है, पखाल में यार बिल्कुल पका देता है, ऐसे ऐसे गाने गाते हैं बिल्कुल पका देते हैं। पलायर, कोई कोई तो पल भर में जो होते हैं गा के सुना देते हैं, कोई कोई तो बिल्कुल पका देता है, कोई कोई तो बिल्कुल पल भर में ही गाना गा देते हैं। पोचरम, कोई कोई तो गाने का जो है चरम सीमा पर गाते हैं, उनको चरम सीमा पे ही बिल्कुल गा के सुना देते हैं, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं वो। तो राम अप्पा, राम और बप्पा के ऊपर भी गाने बने हैं, राम के ऊपर भी गाने बने हैं, रामप्पा में राम और बप्पा के ऊपर भी गाने बने हुए हैं, गणेश जी के ऊपर। समीर पेट झील, समीर पेट झील क्या मतलब है कि समीर जो है पेट के बल लेटा हुआ है, क्या कर रहा है, गाना गया है, गाना गा रहा है। समीर पेट में लिखा है समीर जो है गाना गा रहा है, पेट के बल लेट के गाना गा रहा है। सिंगूर लिखा है, सिंगूर से सिंपली रिलेट कर लेना कि ये सिंगर से ही, सिंगर गाने से ही रिलेटेड है, तो आप यहाँ से इजीली रिलेट कर लेना। बड़े पल्ली, बड़े पल्ली मतलब पल भर में ही, पल्ली आ रहा है ना, पल भर में ही लोग गा देते हैं, बड़े मतलब बड़े लोग, बड़े बड़े लोग जो होते हैं पल भर में ही ऐसे गा देते हैं, जो बड़े बड़े सिंगर होते हैं वो पल भर में ही गा देते हैं। लक, एक गाने में अगर अपना जो है लक आजमाना है तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि गाने में हर चीज़ में जो है लक एक तरह से चलता है, तो गाने गाने के लिए भी एक तरह से लक की ज़रूरत होती है, किसी को स्टेज मिलता नहीं है। उम्दा, कुछ लोग तो बहुत ही उम्दा गाते हैं, जिसको स्टेज मिलता है वो बिल्कुल उम्दा गाते हैं। खजागुड़ा, खजागुड़ा में क्या मतलब है, खजागुड़ा लेक से मतलब इसमें जुगाड़ वगैरह नहीं चलते हैं, इसमें जो है आपका टैलेंट ही काम आता है, इसमें कोई भी जुगाड़ काम नहीं आता। तो आप यहाँ से इजीली तेलंगाना के सभी झीलों को बिल्कुल इजीली रेट कर लेना। अगला है हरियाणा के प्रमुख झीलों के नाम कौन कौन से हैं। सूरजकुंड झील, कर्ण झील, तिलियार झील, टिक्कर झील और बड़खल झील। अब इसको कैसे याद, हरी मतलब हरियाणा में हरी से हम रिलेट करेंगे कि भगवान से रिलेट करेंगे, तो क्या है, सूरज भी एक तरह के भगवान ही हैं, सूर्य भगवान के लोग जो होते हैं हरी से ही, उनका हरी मतलब भगवान, और सूरज भी एक तरह के भगवान है। और सूर्य के पुत्र को ही कर्ण कहा जाता है, तो कर्ण भी एक तरह से भगवान ही समझ लीजिए, तो वो भी हरी का ही एक तरह का रूप है। तिल, उनको तिल वगैरह, तिलियार है ना, तिल वगैरह उनको चढ़ाया जाता है, भगवान को तिल वगैरह चढ़ाया जाता है। तो टिक्का टीका वगैरह लगाया जाता है, तो ये सब भगवान से ही सब रिलेटेड हैं। बड़खल, फिर उसके बाद हम बढ़ के जो है खाना खिलाते हैं लोगों को प्रसाद के रूप में, तो जब भगवान की जब हम लोग पूजा कर लेते हैं, बड़खल मतलब बढ़ के फिर खिलाते हैं, खल मतलब खिलाते हैं, बढ़ मतलब बढ़कर, बढ़कर खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं या प्रसाद खिलाते हैं, जो भी पूजा करने के बाद। अगला क्या है, अगला है उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलों के नाम। इसमें देख लीजिए कई सारे झील हैं, इसमें सबसे ज़्यादा झील हैं, तो आप इसमें सबसे पहले सारी झीलों को एक तरफ से देख लीजिए, फिर आपको सब हम 1 बाय 1 सब कुछ याद करा दे रहे हैं। इसमें सबसे पहली जो झील है वो है बड़ा ताल या सुरहा ताल झील। तो इसमें इसको कैसे याद रखेंगे, बड़ा ताल या सुरहा ताल में अगर किसी को बड़ा या कुछ करना है या बड़ा सुर लगाना है तो उसको किसी न किसी बड़े मंच पर उतरना पड़ेगा। किसी को बड़ा कुछ करना है या बड़ा सुर लगाना है, कोई बड़ा गाना गाना है, सुर लगाना है, तो उसको क्या है, एक बड़ा ताल या सुरहा ताल, बड़ा सुर लगाना है तो उसको एक बड़ा मंच पे उतरना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश को हम किससे रिलेट करेंगे, उत्तर प्रदेश को हम उत्तर देने से या कहीं पे उतरने से रिलेट करेंगे। उतरने जैसे किसी रण में, किसी मैदान में, किसी समुद्र में उतरने की बात करेंगे हम, तो आप यहाँ से इजीली सबको रिलेट कर लेना। अब इसमें देखिए बड़ा ताल है और सुरहा ताल है, अगर आपको बड़ा ताल लगाना है या सुरहा सुर लगाना है, बड़ा सुर लगाना है, तो आपको किसी न किसी मंच पर उतरना पड़ेगा। आपको अपनी जो है अपना जो टैलेंट है किसी न किसी बड़े मंच पर दिखाना पड़ेगा। अगर आपको बड़ा सुर लगाना है तो आपको कहाँ पर उतरना पड़ेगा, किसी न किसी मंच पे, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे उतरना पड़ेगा, तो आप वहाँ से ही रिलेट कर लेना, उतरना से उत्तर प्रदेश। फुलहर झील और गोमती ताल। फुलहर में देखिए फूल आ रहा है, तो फूल जो होते हैं कभी कभी मुरझा जाते हैं वो भी, तो बिल्कुल उनका भी जो है चेहरा उतर जाता है, फूल जो होते हैं मुरझा जाते हैं, फूलों का रंग उतर जाता है, आप ऐसे रिलेट कर लेना। गोमती उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो लखनऊ में ही गोमती नदी है, तो आप वहाँ से रिलेट कर देना। गोमती ताल जो है उत्तर प्रदेश की जो है झील है, और एक गोमती झील है वो उत्तर प्रदेश की नहीं है, वो गुजरात की है। गोमती ताल उत्तर प्रदेश की है, गोमती झील जो है गुजरात की है, तो आप वहाँ से रिलेट कर लेना। कठौता झील है, कठौता जो कठकाठी में बड़े होते हैं, कठकाठी में जो बड़े होते हैं ऐसे से रिलेट कर लीजिए कि वही रण में उतर सकते हैं। कठौता जो कठकाठी में जैसे जो लंबाई में बड़े होंगे वही उतर पाएंगे, कहाँ पे, रण में उतरते हैं, तो उतरने से। बखीरा में खीरा आ रहा है तो खीरे का रंग भी बिल्कुल उतर जाता है, तो आप वहाँ से रिलेट कर लेना। रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल।
रामगढ़ में जैसे कौन उतरा था, शोले फिल्म में रामगढ़ आया था ना, तो रामगढ़ आया तो बिल्कुल जय और वीरू उतरे थे। तो रिलेट कर लेना कि आप रामगढ़ की बात हो रही है, तो रामगढ़ में उतरे थे, कौन उतरे थे, जय और वीरू उतरे थे शोले फिल्म में। तो उतरे थे वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे। चिलुआ मतलब चील भी उतरते हैं मांस, अपने मांस वास खाने के लिए, तो चील से आप यहाँ से चिलुआ ताल में चील वगैरह भी उतरते हैं, तो उत्तर प्रदेश से रिलेट कर लेना। करेला व इतौजा, करेला मतलब रेल, करेला में हम रेल से अगर रिलेट कर लें तो रेल से भी हम लोग उतरते हैं। इतौजा, ये करेलों को करेला से रिलेट करें, करेला हमें इतौजा मतलब ताज़ा ताज़ा जैसे ही उतरे ले लेना चाहिए, तो आप यहाँ से इजीली रिलेट कर लेना। करेला में रेल आ रहा है तो रेल से भी हम लोग उतरते हैं, और इतौजा मतलब ताज़ा ताज़ा अगर कोई चीज़ उतर रही है तो उसको भी हमको ले लेना चाहिए, तो ईजिली यहाँ से रिलेट कर लेना। और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो नवाबगंज जो है तो वहीं पर उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है। कुंद्रा समुद्र मतलब कूदा समुद्र में, मतलब समुद्र में उतरा है, तो आप वहाँ से ईजिली रिलेट कर लेना कि कुंद्रा समुद्र जो है उतरा है, समुद्र में कोई कूदा है, समुद्र में कोई उतरा है, तो उत्तर प्रदेश से रिलेट कर देना। मोती, मोती कहाँ मिलता है, समुद्र में ही मिलता है, मतलब समुद्र में उतरा है। गौर झील, गौर मतलब कोई गोरा है, किसी को गोरापन हो, उसका भी कभी कभी गोरापन जो है उतर जाता है, कालापन गोरापन ऐसे आते जाते रहते हैं, तो उतर जाता है कभी कभी, तो ऐसे रिलेट कर देना कि गौर मतलब गोरापन जो है तो किसी का उतर जाता है। शुक्रताल, कोई किसी किसी को देखिए शुक्र शनि ये सब चढ़ते रहते हैं ना, चढ़े तो कोई फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि अभी तुम्हारे ऊपर जो है शुक्र या शनि का प्रकोप है, अभी ये सब अभी इतनी जल्दी नहीं उतरने वाला है, तो आप वहाँ से रिलेट कर लेना कि शुक्र शनि ये सब जो है क्या होता है, एक तरह से ये भी चढ़े उतरते चढ़ते रहते हैं, ईजिली रिलेट कर लेना। कीमठ में कीमत को रिलेट कर देना, कीमठ लिखा है तो कीमठ में कीमत को रिलेट कर देना कि कीमत जो है हमेशा चढ़ते उतरते रहते हैं। बाज़ार में जो होता है कीमत जो होते हैं उसका जो है रेट मतलब उतरते चढ़ते रहते हैं। अब यहाँ पे है शेख झील, अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे। शेख झील को अगर हम ऐसे रिलेट कर दें कि जो लोग सेख ही बघाड़ते हैं ज़्यादा, तो वो क्या है कि वो अपनी पुरानी चीज़ों को हर दिन उतारेंगे, नई चीज़ों को हर दिन पहनेंगे, पुरानी चीज़ों को उतारेंगे, नई चीज़ों को पहनेंगे, तो इस तरह से जिनको सेख ही बघाड़नी रहती हो वो हर दिन अपनी पुरानी चीज़ों को उतारेंगे, हर दिन नई नई चीज़ों को लेंगे, तो इस तरह से रिलेट कर देना। अगला है अलवारा, अलवारा में वार की बात आ रही, तो वार कहाँ पर होगा, रण में ही उतरा जाएगा। वार कहाँ पर होता है, रण में ही होता है, मैदान में ही होता है, तो रण में उतरने की बात किए थे हमने, रण में, समुद्र में या मैदान में, ये सब में उतरने की बात को उससे उत्तर प्रदेश से रिलेट किया, तो आप वहाँ से रिलेट कर लेना ईजिली। दरवन में, वन में दर दर कौन भटक रहा था, राम भगवान भटक रहे थे, तो यहाँ पे देखिए रामताल भी आया है, रामगढ़ आया है, तो आप यहाँ से रिलेट कर लेना ईजिली कि ये सब उत्तर प्रदेश से ही है, तो वन में दर दर भटके थे राम भगवान, ठीक है, तो ऐसे रिलेट कर लेना। पार्वती व अर्घाताल, पार्वती व अर्घाताल, इसमें पार्वती भी जो है एक तरह से देवी देवता भी जितने तरह से हैं वो भी अपने भक्तों के लिए उतरते हैं, तो यहाँ से इजीली रिलेट कर देना कि रग रग में जिनके जो है भक्ति भरी रहेगी, रग रग में जिनकी भक्ति भरी रहेगी, तो वो उन्हीं के लिए जो है भगवान जो है उतरेंगे, रग रग में भक्ति भरी रहेगी, तो यहाँ से रिलेट कर लेना। जिरगो में जिनके अंदर जिगर रहेगा, जिनके अंदर सिरसी मतलब जिनके अंदर साहस रहेगा, जिनके अंदर जिगर रहेगा, वही रण में उतरेंगे, और कोई नहीं उतर सकता है। अगला है विसैथा ताल या लिलौर, लिलौर मतलब वही लिलोर सकता है, आँखें लिलोरना होता नहीं है, आँखें वही दिखा सकता है, आँखें वही लिलोर सकता है जिसके अंदर साहस होता है, जिसके अंदर जिगर होता है, वही रण में उतर सकता है। अगला है विसैथा ताल, विसैथा ताल में अगर अजगर नीचे लिखा हुआ है, बेती अजगरा व नैया लिखा हुआ है ना, अगर अजगर आपको काट दे तो उसका काट ले तो उसको क्या होता है कि उसका विष जो है उतरता नहीं है जल्दी, तो विसैथा में विष उतरता नहीं है अजगर से, अजगर के काटने पर। ठिठोरा में अगर ठिठुर जाओगे, कहाँ पे ठिठुर जाओगे, अगर पानी में आपको खड़ा कर दिया जाए, हमने पानी में उतरने की या समुद्र में उतरने की बात की है, तो वहाँ पे आप ठिठुर जाओगे, ठिठोरा में आप समुद्र में उतर जाओगे तो आप ठिठुर जाओगे। मोराय कहते हैं मेरी राय का उत्तर दो, मोराय में कह रहा है कि मेरी राय का उत्तर दो, मैं तुमसे राय मांग रहा हूँ, मेरी राय का उत्तर दो, तो ऐसे रिलेट कर देना मोराय में। बेटी, अगर बेटी को पढ़ाओगे, बेटी को हम बेटी से रिलेट कर देंगे, अगर बेटी को पढ़ाओगे तो वो उत्तर देने लायक खुद ही बन जाएगी। अजगरा व नैया झील है, तो अजगरा से अजगरों को मैंने रिलेट कर दिया अजगर से कि अगर काट लेगा तो विष चढ़ जाएगा और उसका जो है विष जो है उतरेगा नहीं। अगला है नैया, नई नई चीज़ें हमारे यहाँ उतरती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, उतरती हैं जाती हैं, ये सब इजीली रिलेट कर लेना। नैया को मतलब नई नई चीज़ें जो है उतरती रहती हैं। अगला है गोविंद बल्लभ पंत सागर, अगला है अवधि ताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर को इसे इजीली रिलेट कर लेना कि ये उत्तर प्रदेश की झील है। अगर गोविंद सिंह सागर झील कहता है तो हिमाचल प्रदेश से रिलेट कर लेना।
अगर गोविंद बल्लभ पंत सागर बोलेगा तो इसको जो है उत्तर प्रदेश मार देना। अगर वहाँ पे ऑप्शन रहेगा तो जो भी देख लेना, उत्तर प्रदेश अगर दिया रहे तो उत्तर प्रदेश मार देना, नहीं तो अगर हिमाचल प्रदेश दिया रहे तो हिमाचल प्रदेश मार देना। तो ईजिली रिलेट कर लेना वहाँ से, ठीक है। तो राजा का अगला है औंधी ताल। औंधी ताल है डांडा डरती ताल। तो औंधी मतलब आंधी से रिलेट कर देना। अगर आंधी भी आती है तो कुछ ना कुछ वो उतार के ज़रूर जाती है, किसी न किसी चीज़ को ज़रूर उतार के चली जाती है, चाहे भी जो भी किसी का मकान हो, कोई भी चीज़ रखी हो, वो उतार ज़रूर देती है। तो यहाँ से औंधी को आंधी से रिलेट कर देना, कोई ना कोई चीज़ उतार देती है ज़रूर। टांडा डरती, अगर कोई डरता रहेगा तो उत्तर दे पाएगा, अगर कोई डरता रहेगा तो उत्तर बिल्कुल नहीं दे पाएगा। राजा का बांध, अगर कोई राजा को बांध देगा तो उसको उत्तर तो देना पड़ेगा ना, कि क्यों बांधा है राजा को अगर कोई बांध देगा तो उत्तर देना ज़रूर पड़ेगा। अगला है भोजपुर ताल। भोजपुर ताल में क्या है कि अगर भोजन को पूरा तरह से खा लेते हैं तो वो कहाँ पे, बिल्कुल हमारे गले के नीचे से उतर जाता है। भोजपुर मतलब भोजन हम पूरा खा लेते हैं तो वो गले के नीचे से उतर जाता है। तो वहाँ से इजीली आप रिलेट कर लेना। बल, जिसके पास बल रहेगा वो रण में ज़रूर उतरेगा, मैदान में ज़रूर उतरेगा जो बलशाली होगा। तो लक्ष्मी, यहाँ पे भी देवी देवताओं से बात हो गई है, जिससे भी देवी देवता से बात हो गई वो सारी चीज़ें हैं, अगर बात होगी तो वो सब उत्तर प्रदेश से ही रिलेट होगा। लक्ष्मी ताल है, राम जी हैं, विष्णु गोविंद जी हैं, यहाँ पे ये सब भगवान से ही रिलेटेड है, तो ये सब उतरेंगे अपने भक्तों के लिए, तो यहाँ से इजीली रिलेट कर लेना। भुगेत अपने भगत के लिए, भुगेत ताल में अपने भगत के लिए उतरेंगे। भासनेह जलाशय लिखा है, भासनेह जलाशय। अगर किसी से आप जो है स्नेह से बात करोगे तो वो ज़रूर उत्तर देगा, अगर ऐसे बात करोगे, उल्टा सीधा बात करोगे तो वो भाग जाएगा, वो क्रोधित हो जाएगा। तो भासनेह से, अगर स्नेह से किसी से बात करोगे वो ज़रूर उत्तर देगा, यहाँ से रिलेट कर लेना। पयाग मतलब आप पाओगे, अगर स्नेह से बात करोगे तो आप पाओगे। पयाग मतलब पाओगे क्या, उत्तर पाओगे, इजीली उत्तर पाओगे। सागर तालाब, जितने भी सागर वाली चीज़ें हैं ये सब जो हैं ये जो है उत्तर प्रदेश में सागर वगैरह में उतरना पड़ेगा। मदन सागर है, सागर ताल है, बरुआ सागर है, ये सारी चीज़ें सागर से रिलेटेड हैं, इसमें सागर में क्या है उतरना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इजीली रिलेट कर देना। अगला है देवरिया, देवों को भी उतरना पड़ेगा देवरिया ताल में, इनको देवों को भी उतरना पड़ेगा अपने भक्तों के लिए। अब देखिए पंगेली फुलहर, ये वही फुलहर झील है जो वहाँ पे दूसरे नंबर पे थी स्टार्टिंग में, फुलहर झील और गोमती ताल, तो यहीं पे फिर से रिपीट हो गया। दहर झील, मतलब दहर में हम दाह संस्कार से रिलेट कर देते हैं। अगर किसी को हम लेके जाते हैं किसी को, तो उसका दाह संस्कार करने के लिए तो उसको उतारना तो पड़ेगा ही ना। जब 4 लोग लेके जाते हैं दहर में दाह करने, जब 4 लोग लेके जाते हैं दाह संस्कार के लिए तो उसको उतारना तो पड़ेगा ही ना जिसको लेके जाते हैं। तो भिजवान, अगला है भिजवान झील। भिजवान में हमारे जवान भी हैं, वो भी क्या होते हैं बिल्कुल रण में उतरते हैं, बिल्कुल आतंकवादियों का जमकर सामना करते हैं उतर के मैदान में, बॉर्डर पे वहाँ पे। तो जवान से रिलेट कर लेना कि जवान भी हमारे उतर जाते हैं रण में। तो भीखा, अगर किसी को भीख दे देते हो, भीख दोगे तो कैसे दोगे, फेंक तो दोगे नहीं किसी को, उतरोगे। या मान लो किसी बाइक से हो, किसी गाड़ी से हो तो उसको उतर के ही तो दोगे, ऐसे रिलेट कर लेना कि भीखा झील। किसी को अगर भीख देंगे तो हम उतर के ही देंगे। नौ मतलब नहाने अगर जाओगे, नौ मतलब नहाने अगर जाओगे या समुद्र में जाओगे, कहीं पे नहाने जाओगे तो उतरना तो पड़ेगा ही। नौ मतलब नहाने से रिलेट कर लेना। अब यहाँ पे देखो जितना भी कुंड वाली चीज़ें हैं, सीता कुंड, चक्र कुंड, भरत कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, ये जितनी भी कुंड वाली चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें जो हैं उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है। तो अगला है गुजरात की प्रमुख झीलों के नाम। गुजरात की प्रमुख झील कौन कौन सी हैं? कनकरिया झील है, गोपी तलब है, हमीरसर है, नल सरोवर है, नारायण है, दामोदर है, सूरसागर है, थोल झील है, चंदोला, लखोटा है, वस्त्रपुर है, सपुत्र है, गोमती है, ससरिंगा है और बिंदु सरोवर झील है। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको देखिए कि गुजरात में पूरी गुजर गई रात, ऐसे या रात गुजारने के लिए कहीं जाना है, तो इन दोनों से हम रिलेट कर दें। कहीं रात गुजारनी है या रात गुजारने के लिए कहीं जाना है, पूरी रात गुजर गई, इस तरह से हम रिलेट कर देंगे गुजरात को। अब देखिए पूरी रात गुजर गई, कनकरिया मतलब पूरी रात गुजर गई लेकिन हम लोग जो है काम करते रहे, या काम करते रहे। काम करिए मतलब पूरा काम करते रहे, पूरी रात गुजर गई, रात ऐसे गुजर गई और हम लोग काम करते रहे, इजीली यहाँ से रिलेट कर लेना। गोपी तलब झील, अब देखिए गुजरात की गोपी को कैसे रिलेट कर देंगे। देखिए साथ निभाना साथिया वगैरह एक सीरियल आता है ना, तो उसमें जो है क्या गोपी वगैरह क्या है, गोपी मोदी हैं, कोकिला मोदी हैं, वो सब हमेशा क्या मोटा भाई वगैरह सब उसमें बोलती थी, तो वो सब कहाँ पे हैं, गोपी मोदी वगैरह, कोकिला मोदी वगैरह। तो मोटा भाई वगैरह हमेशा कोकिला बोलती थी, तो उसमें क्या है मोटा भाई कहाँ से रिलेटेड है, तो गुजरात की ही ये सब भाषाएं हैं। और जो है
ढोकला, पापड़ा ये सब कहाँ पे खाया जाता है, ये सब गुजरात की ही सब डिशेज़ हैं। तो आप वहाँ से रिलेट कर देना कि ये गोपी से वहाँ से रिलेट कर लेना। हमीरसर, हमीरसर को कैसे रिलेट कर दोगे कि हमीरसर मतलब हमारे सर हैं, पूरी रात गुजार दी है जो है पढ़ाते पढ़ाते बच्चों के लिए हमीरसर। तो ऐसे आप रिलेट कर देना। अब अगला है नल सरोवर। अगर नल से सरोवर मतलब तालाब, अगर नल से तालाब भरने की बात कर रहे हो तो पूरी रात तो गुजर जाएगी, पूरी रात गुजर जाएगी, लेकिन जो है तालाब भरने वाला नहीं है नल से। अब भरेगा कैसे, तो या तो ये काम तो नल तो नहीं कर सकता, तो कौन कर सकता है, नारायण सरोवर। नारायण ही रात में भर सकते हैं। एक रात में अगर कोई भर पाएगा तो वो नारायण ही भर पाएंगे, नल नहीं भर पाएगा। नारायण ही सरोवर यानी कि तालाब को भर पाएंगे। दामोदर, जो दमदार होगा, दामोदर कुंड मतलब जो दमदार होगा वही पूरी रात को गुजार सकता है, ऐसे कोई नहीं गुजार सकता। रात अगर किसी को गुजारने को कह दो कि खड़े खड़े यहीं पे रात गुजार दो तो कोई गुजार नहीं पाएगा। जो दमदार होगा, दामोदर मतलब जो दमदार होगा वही रात को गुजार पाएगा, पूरी रात गुजार पाएगा खड़े खड़े एक जगह पे। सूर सागर, अब देखिए रात है, यहाँ पे सूर है, सूरदास हो ही जाते हैं सब लोग रात में कुछ दिखता नहीं है, कहीं पे भी बाहर लोग नहीं जाते हैं, तो ऐसे रिलेट कर देना कि बिल्कुल सूरदास हो जाते हैं रात में। रात मतलब अंधेरा हो जाता है और सूरदास मतलब सब लोग बिल्कुल काले, मतलब कुछ दिखाई देता नहीं है, तो यहाँ से रिलेट कर देना। थोल झील में ऐसे रिलेट कर देना कि रात भर किसी को एक थाली जो है रात गुजर जाती है, लेकिन किसी को खाने को, जो गरीब लोग होते हैं उनको थाली भर खाना भी नहीं मिलता, पूरी रात गुजर जाती है। और हम लोग को यहाँ पे खाना मिल जाता है, लेकिन जो कुछ लोग बाहर जो मांगते हैं, जो वैसे खाने वाले होते हैं रोड पे, उनको एक थाल खाना भी नहीं मिलता है, तो पूरी रात ऐसे गुजर जाती है। यहाँ से आप रिलेट कर देना। चंदोला मतलब चाँद की बात कर रहे हैं, तो चाँद भी रात में ही दिखता है। लखोटा झील, वस्त्रपुर, सपुत्र, गोमती, इन सबको हम एक साथ रिलेट कर देंगे। कहीं रात गुजारने की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वस्त्र पहनेंगे, वस्त्र को लाखों में खरीदेंगे, लाखों में ख़रीदा है, कहीं पे रात गुजारना है, कहीं पे रात में जा रहे हैं, कहीं किसी इन्विटेशन में जा रहे हैं, कोई किसी को इन्विटेशन मिला हुआ है तो शादी या पार्टी में, तो लाखों का वस्त्र जो है ख़रीदे हुए हैं। और किसके साथ जा रहे हैं कि रात को गुजारनी है तो, या पार्टी अटेंड करनी है तो अपने सपुत्र के साथ जा रहे हैं। हाँ, सपुत्र के साथ जा रहे हैं। और यहाँ पे गोमती झील जो है गुजरात की है, इसको याद कर लेना। और शाह मतलब यहाँ पे भी शाह मतलब साथ है। श्रृंगलिंगा, शाह श्रीलिंगा मतलब उनकी वाइफ भी जा रही है, तो श्रृंगार वगैरह तो करेगी ही। शाह मतलब साथ में जा रही है। और बिंदु मतलब बिंदी भी लगाएगी। तो कौन कौन लोग जा रहे हैं कि लाखों का सूट पहनेंगे सब लोग, लाखों को वस्त्र पहनेंगे, रात में रात गुजारनी है इनको, तो लाखों को वस्त्र पहनेंगे और पुत्र के साथ जा रहे हैं। और यहाँ पे शाह श्रीलिंगा मतलब कि अपने वहाँ पे स्त्रियाँ भी कही जा रही हैं, श्रृंगार वगैरह तो वो भी करेंगी, साथ में जा रही हैं, और बिंदी भी लगाएंगी। बिंदु मतलब बिंदी भी लगाएंगे, तो रात में गुजारने के लिए ये सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं किसी पार्टी में। तो ईज़िली यहाँ से रिलेट कर लेना कि जो है गुजरात को, इससे गुजरात की ये सारी प्रमुख झीलें हैं। अगला है जो है मणिपुर की प्रमुख झील। मणिपुर की प्रमुख झील एक ही झील है, लोकटक झील है। वैसे बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन जो है ये इम्पॉर्टेंट बहुत है। मणिपुर की लोकटक झील है, तो लोकटक को कैसे हम रिलेट करेंगे कि अगर हम मणि को मिल जाएगा, अगर आपको मणि मिल जाए तो आप क्या हो, उसको एक टक जो है देखते रहोगे। लोकटक में मतलब एक टक आपको देखते रहोगे आप लोग, अगर मणि आपको मिल जाए तो यहाँ से इजीली रिलेट कर लेना। अगला है उड़ीसा की प्रमुख झीलें। चिल्का झील, जिसको लैगून झील भी बोलते हैं। अब उड़ीसा में उड़ने की बात आ रही है तो चिल्का में चील आ रहा है, चील उड़ता है। चिल्का में चील उड़ता है। ला और का आ रहा है, इसमें ला और गा आ रहा है, लैगून झील इसको बोलते हैं। आप यहाँ से इजीली रिलेट कर देना। अगला है हिमाचल प्रदेश कौन सी, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, गोविंद सागर झील को सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है ये, तो यहाँ से आप रिलेट कर लेना यहाँ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ आपको सब कुछ याद हो गया होगा। इसमें सारा कुछ मैंने ट्रिक से आपको कवर करा दिया है, आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। Thank you so much.